हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग आइडियाज़। तो आज हम आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आए हैं जिसको आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं एंड इसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कौन से चार्ट में, किस में स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं, निफ्टी में यूज़ कर सकते हैं क्या, बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्ट्रेटजी का नाम है इनसाइड बार कैंडल। तो इनसाइड बार कैंडल में क्या होगा, पहले हम बुलिश के लिए देख लेते हैं कि बुलिश में हमें एंट्री कब लगानी है और एग्जिट कब लगानी है। तो हम पहले बुलिश के लिए देख रहे हैं कि बुलिश में हम एंट्री एंड एग्जिट कब लगाएंगे। अगर हमें एक अच्छी सी कैंडल मिल जाए, बड़ी सी ग्रीन कलर की, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कैंडल बनेगी, ठीक है, ये इसके अगर अंदर रहेगी, इस एनगल्फिंग कैंडल के अगर अंदर रहेगी, ये डोजी भी हो सकती है, ये हैमर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर इसका जो हाई है और इसका जो लो है इसके अंदर रहनी चाहिए। तो हम इसको कहेंगे इनसाइड बार कैंडल। एंड इसमें फिर आप इसमें जब भी इसके हाई को जब ये क्रॉस करेगा तो आप यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। आपका जो एसएल होगा, इसका जो लो है ये आपका एसएल होगा एंड इस कैंडल की जो लेंथ है वो आपका टारगेट होगा। तो लेट्स सपोज कि इसकी लेंथ जो है, ये बैंक निफ्टी का कैंडल है और इसकी लेंथ बनी है 150 की, एक ही कैंडल बन गई 150 की। तो जो हमारा नेक्स्ट जो कैंडल होगी, हमारा टारगेट होगा अपसाइड 150 तक का, यहाँ तक का आपका टारगेट होना चाहिए। सिंपल। एक और बार समझ लेते हैं। जैसे हमारी एक कैंडल बनी, एनगल्फिंग कैंडल, एक एनगल्फिंग कैंडल बनी, इसके बाद एक कैंडल बनी, कोई भी कैंडल बन सकती है, बस इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर होगी तो हम अब इसमें एंट्री कब लेंगे, इसके अपसाइड पे। जैसे मानो ये एक्स वैल्यू है तो एक्स पे हम एंटर हो जाएंगे एंड हमारा टारगेट क्या होगा, ये टारगेट होगा हमारा, ये इसको एल मान लेते हैं, एल को, ठीक है, इसकी जो लेंथ है उसको एल ले लेते हैं। तो जो हमारा टारगेट है वो एल होना चाहिए कि एल लेंथ का हमारा टारगेट होना चाहिए एंड हमारा एस एल का होना चाहिए, एस एल इसके नीचे। अब एक बार इस स्ट्रेटजी पे काम करके देखना, आपको अगर अबाउट 75% रिजल्ट मिलेंगे, 75 टू 75 या इसके भी अबव, ठीक है, आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आप ओवरऑल देखोगे, अगर अपनी वीकली या मंथली अगर टारगेट देखोगे तो वो आपको ईजिली अचीव होता मिलेगा। तो बुलिश के लिए हमने एंट्री देख ली कि बुलिश के लिए हमें कैसे एंट्री करनी है। अब आते हैं बेरिश पे। अब बेरिश जब भी मार्केट होगा, कि मार्केट अगर बेरिश है तो अब हमें अगर कैंडल मिल रही है, अगर एक रेड कलर की बड़ी कैंडल बन गई और यहाँ पे एक कैंडल बन गई, ये कैंडल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हैमर बने, यहाँ पे अगर डोजी बनता है या कुछ भी बनता है, इन्वर्टेड हैमर टाइप बनता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ बने, इनसाइड बार मतलब इसके अंदर रहनी चाहिए, ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसके अंदर ही रहनी चाहिए, ठीक है। तब हम इसके अंदर एंट्री कब लेंगे, जब भी इसका जो हाई है, ये जो हाई है, इसको जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो ऐसे ब्रेक डाउन कर रही होगी तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और जो हमारा एसएल होगा, तो ये जो दिख रहा है इसके थोड़ा सा ऊपर करके हम एसएल लगा लेंगे एंड हमारा टारगेट क्या होगा, इसकी जो लेंथ है ये हमारा टारगेट होने वाला है। जो हमारी जो कैंडल बनेगी वो इस कैंडल की लेंथ होगा, उसका हम टारगेट लेके चलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ कि हमारी एक कैंडल बनेगी और उसके अंदर एक कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है। ये कैंडल है ना, अगर ये मानो ये चीज़ यहाँ तक आ गई, ठीक है, तो ये चीज़ एनगल्फिंग कैंडल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ एनगल्फिंग कैंडल नहीं है। सेम ये चीज़ बेरिश के साथ भी होगी। अगर ये कैंडल बनी एंड हमारी जो नेक्स्ट कैंडल बनी है इस टाइप से, तो ये एनगल्फिंग कैंडल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की अगर कभी भी एंट्री हमें लेनी होगी तो इसका जो हाई है इसको ब्रेकआउट होने के बाद हम हाई टारगेट ले सकते हैं
एंड इसका जो लो है यहाँ पे हम एस एल लगाएंगे, एंड इसका टारगेट भी सेम इस कैंडल का जो ये होता है उस पर होता है, ठीक है। पर जो हमारा मेन चीज़ होती है इनसाइड बार कैंडल में, इसमें यही होता है कि हमारी एक कैंडल बनती है, इसके कुछ विक होते हैं, एंड इसमें एक ये बनेगा, इसका जो हाई है इन दोनों का ऐसे मेजर कर लेंगे, और जब भी ये हाई ऐसे नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट हो रहा होगा हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, एंड इसके ऊपर जो ये एल है यहाँ तक का हम टारगेट लेंगे, मतलब इतनी बड़ी कैंडल का हम टारगेट लेंगे, एंड जो एस एल होगा हमारा एस एल यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। एंड टारगेट हमारा एल लेंथ का होगा जो इसकी लेंथ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसको हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं कि हमें कहाँ पे एंट्री मिल रही है, कहाँ पे एस एल हिट हो रहा है, एंड कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर पे आते हैं। तो अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट कैंडल पे। तो अब हम इस मंथ का ये देख लेते हैं कि इस मंथ में हमें कितनी इनसाइड बार कैंडल मिली एंड हमारा कितने में टारगेट अचीव हुआ। तो जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि इस रेंज से हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से हमें कितनी बार टारगेट मिला है एंड कितनी बार क्या मिला है, ठीक है। तो एक आपको ये अच्छी फॉल दिख रही होगी कि एक अच्छी फॉल है, एंड इसके बाद वाली जो कैंडल है ये बिल्कुल परफेक्ट एनगल्फिंग कैंडल बनी है, ठीक है। अब एनगल्फिंग कैंडल में मैंने क्या कहा, कब एंट्री लेनी है। मानो ये इस टाइप का कैंडल बना है कि एक डाउन साइड का कैंडल है, एंड इसके बाद इस टाइप की एक एनगल्फिंग बन गई है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि इसके और इस पर एक हम ऐसे लाइन बना लेंगे, एंड अगर ये चीज़ इसको छू के नीचे की तरफ जाती है तो हम इस लाइन पे एंट्री लेंगे, ठीक है। इस लाइन पे हम एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, एंड इसके बाद टारगेट कितना होगा हमारा, जो ये कैंडल की जो लेंथ है इतना बड़ा हमें टारगेट लेना है, ठीक है। तो अब देखते हैं एंट्री मिली कि नहीं मिली। कि ये जो कैंडल है ये यहाँ तक आई एंड इसने सिर्फ यहीं पे टच किया, तो इसमें एंट्री नहीं बनी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है आपको, यहाँ पे एंट्री नहीं बनी है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। इसमें भी अच्छा गिरा पर ये एनगल्फिंग कैंडल नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, अभी तक कोई एनगल्फिंग नहीं दिखा। अभी तक नहीं दिखा। अभी तक कोई एनगल्फिंग नहीं दिखा। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बोला था कि आप एक एंट्री कब ले सकते हो एनगल्फिंग में, जब भी बुलिश होगा। तो ये आपकी कैंडल है ग्रीन कलर की, इसके बाद मानो इस टाइप का कोई कैंडल बन गया है, ठीक है। तो इसका जो हाई तो ये है, नहीं इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे इसका हाई है, ठीक है, और इसकी हाई थोड़ी सी आगे निकल गई है। तो इसमें हम एंट्री कब लेंगे, इस टाइप हम एंट्री लेंगे, इसके हाई को जब नेक्स्ट कैंडल क्रॉस कर रहा होगा तब एंट्री लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे अगर इसमें देखें हम, ठीक है, तो इसने इसके हाई को क्रॉस कर दिया, तो इसके हाई को क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। एंट्री लेने का हमारा एस एल क्या होगा, यहाँ पे हमारा एस एल होगा, और हमारा टारगेट क्या होगा, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। इतना तो उसने 1 सेकंड में दे दिया। पर उसके बाद देखें तो यहाँ पे भी हमें एक एंट्री मिल रही है, ठीक है। एक एंट्री हमारी यहाँ पे कंफर्म हो गई, एक एंट्री हमारी यहाँ पे कंफर्म हो गई, एक एंट्री हमारी यहाँ पे कंफर्म हो गई, इसने भी अपसाइड को क्रॉस दे दिया एंड हमारा एस एल यहाँ कहीं होता। तो आई होप अगर आप बिल्कुल चिपका के ना रखेंगे तो आपका एस एल हिट नहीं होता, अगर बिल्कुल चिपका कर रखोगे तो एस एल हिट हो जाएगा। एंड इसके बाद इसने एक अच्छा मूव दिखाया, एंड इसके बाद देखें यहाँ पर हमारी एक एंट्री बनती है कि ये जब भी लाइन क्रॉस करेगा तो हमारी एक एंट्री होगी। तो हम यहाँ पे एंटर हो गए। इसके बाद हमारा टारगेट, तो इसका टारगेट भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। मानिए इतना बड़ा टारगेट हम वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर होगा तो इतना बड़ा टारगेट मान लीजिए एक, तो मानो ये इतना बड़ा टारगेट शायद मिल गया होगा, ठीक, उसको बाद में देखेंगे, हम अभी बस टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जहाँ पे भी एंट्री मिलेगी हम करेंगे। तो यहाँ पे भी एक एनगल्फिंग मिली है, एंट्री कब होगी, इसके ऊपर गया इस वाली कैंडल में, टारगेट इतना मेरे ख्याल से इतना आ गया होगा, तो ये वाली भी परफेक्ट हो गई।
अब हम अब डाउन साइड के लिए ये एनगल्फिंग नहीं बनी। अब यहाँ अप साइड के लिए ये एनगल्फिंग बनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एनगल्फिंग है ही नहीं, ठीक है। ये पहली बात, ऐसी एनगल्फिंग होती नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, सिर्फ विक होनी चाहिए, ठीक है। पूरी बॉडी अगर डाउन साइड के लिए है ना तो नहीं मानेंगे एनगल्फिंग। अगर विक हल्की बहुत बाहर निकल रही है, ऐसे ये पूरी बॉडी बाहर निकल रही है, तो इसको एनगल्फिंग नहीं मानते, ठीक है। अगर सिर्फ यहाँ से देखो, जैसे हल्की सी विक निकली है, तो हम यहाँ पे आते हैं, ये मेरे ख्याल से हमारा एसएल हिट करेगा। हाँ, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये एक ये बन गई और यहाँ पे टच होने के बाद यहाँ पे आप एंट्री कर गए। एसएल क्या है आपका यहाँ, ठीक है। आपका ये एसएल हिट हो गया, फेल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं बन रही। अब देखो ये बॉडी अंदर ही है ना, विक बाहर निकल गया है बस। तो अब हम एंट्री कब लेंगे, जब इस विक पे, जब ये इस विक के बाहर आएगा तो यहाँ पे हम एंटर हो गए, है ना। और एसएल क्या होगा इसका, ये एसएल हिट ही नहीं हुआ एक बार भी। अब हम आते हैं, ये हमारी एनगल्फिंग ये बन रही है, ठीक है। तो जैसे देखे कि एक ये एंट्री बन रही है, तो इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है तो नहीं किया क्रॉस। ये एक एनगल्फिंग नहीं है क्योंकि ये बॉडी बाहर आ गई है, विक के इस बॉडी से बाहर आ गई है, तो ये एनगल्फिंग नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये एक एनगल्फिंग कैंडल बनी है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। एंड ये इसके ऊपर गया, ठीक है। और हमारा एसएल होगा यहाँ पे कहीं, तो इसने एसएल हिट कर दिया, एसएल हिट। और देखते हैं, ये नहीं बन रही, ये नहीं बन रही है, ये भी नहीं बन रही है। मतलब इस पूरे दिन में हमें एनगल्फिंग टाइप का कुछ दिखा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ एक डाउन साइड का एक मूवमेंट आ गई, इसके बाद इसमें एनगल्फिंग दिखा ही नहीं। अगर आप इसको एनगल्फिंग कहोगे तो आपको इसके नीचे का, आपको इसके नीचे बाय करना पड़ेगा, तो वो उसके बाय में गया ही नहीं, तो इसमें कभी बाय बना ही नहीं उस दिन। और आगे चलते हैं, एनगल्फिंग अगर यहाँ दिख रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर बाय बनेगा एंड यहाँ का हमारा एसएल लगेगा। तो उस दिन तो कुछ हुआ ही नहीं, अगले दिन एसएल हिट हुआ होगा। तो इसको आप एंट्री ले सकते हो पर प्रॉफिट नहीं, इसको प्रीमियम मीटिंग में ही मानेंगे। एंड इस दिन यहाँ के अगर नीचे जाएगा तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, यहाँ पे भी नहीं है। अब आप पूछोगे कि इस कैंडल का क्या करना है, तो आप देख सकते हो ये 50% की अगर अप चला गया है तो ये एनगल्फिंग कैंडल नहीं होती है। एनगल्फिंग कैंडल के लिए हमें छोटी सी विक चाहिए होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हमारी कैंडल बनी है उसके 50% से ज़्यादा तो उसकी बॉडी खा जाए, ठीक है। उस टाइप की बॉडी नहीं खाने वाली चाहिए। अगर उस टाइप की बॉडी खा रहा है तो वो उसको हम एनगल्फिंग में काउंट नहीं करेंगे। तो पहली 15 मिनट की कैंडल बनी, ये ऊपर है, तब भी अगर मानो अगर इतना गैप अप डाउन लेकर अगर आप गैप फिलिंग के लिए एंट्री करना चाहते थे, तो मानो आप अगर इस विक के ऊपर में आया और यहाँ पे आपने एंटर कर लिया एंड इसके बाद से धराम आपका जो एसएल है यहाँ पे हिट हो जाएगा। हिट होने के बाद आप इसमें अगेन एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें एंट्री नहीं लेनी है। तो आपको एक ये एनगल्फिंग कैंडल दिखेगी, इस एनगल्फिंग कैंडल में जब भी ये क्रॉस होगा तो एंटर ले सकते हो। एसएल क्या होगा, एसएल छोटा सा है। पिछली बार एसएल हमारा थोड़ा बड़ा हो गया था क्योंकि हमें नीचे तक जाना था, इस बार एसएल हमारा छोटा है। उसके बाद हमारा टारगेट पूरा अचीव हुआ। अब एनगल्फिंग ढूंढते हैं और पिन बार देखते हैं और कहीं। ये देखिए एक पिन बार और इस टाइप में यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो हम एंटर ले लेंगे। ऊपर गया, टारगेट इतना तो मिनिमम लेना ही है हमें। ये भी यही 100 पॉइंट्स का है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का ही है, ठीक है। तो 100 पॉइंट में ऑप्शन में आपको 50-60 पॉइंट
40-50 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे। तो ये मिल गए होंगे। एक एंट्री यहाँ पे भी बन रही है। अगर ये इसको क्रॉस करता, अगर मैं आपको ठीक से दिखाऊं तो ये इसको क्रॉस करता तो हमारी एक एंट्री बनती है, ठीक है। तो अगर मैं हाई लो की बात करूं तो इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया तो इसमें एंट्री बनी नहीं है। मैं अगर आपको और जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा कि इसने इसके लो को टच किया ही नहीं, इसलिए ये एंगल्फिंग कैंडल नहीं मानी जाएगी, एंगल्फिंग पिन बार कैंडल नहीं मानी जाएगी। एंड यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ये पिन बार टाइप का ये कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल को हम पिन बार कह सकते हैं क्योंकि इसकी बॉडी इसके अंदर ही है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे एंड उसके बाद हमें अच्छा टारगेट मिला। यहाँ पे हम पिन बार मिल रही है, अगर ये इसके बाहर आएगा तो कर लेंगे और ये हमारा एसएल होगा। उसके बाद हमें और अच्छा टारगेट मिला। ये अगर पिन बार है तो अगर इस लाइन के बाहर आएगा तो हम एंट्री करेंगे एंड हमें इतना टारगेट होना चाहिए उसके बाद, ठीक है। तो क्या उतना मिला, आई थिंक अप्रॉक्स उतना मिल गया होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप एंटर करोगे तो इतना टारगेट मेरे ख्याल से मिल गया होगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमने बहुत बैक टेस्ट किए और मेरे ख्याल से 10 में से 7 बार हम सही रहे एंड 3 बार गलत रहे। पर यहाँ पे बात होती है, मेन चीज़ होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क और रिवॉर्ड, ठीक है। तो जहाँ आपका रिस्क था 1 का, वहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है 2 या 2.5, ठीक है। इतना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो मानो अगर आप 10 ट्रेड में से 7 में प्लस में हो और 3 में नेगेटिव में हो तो मेरे को नहीं लगता कि आप ज़्यादा पैसे गंवाने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे जहाँ आपको प्रॉफिट होने वाला है, मानो 250 रुपीज़ पर इस पे ले रहे हो और यहाँ पे 100 रुपीज़ पर इस पे लॉस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका लॉस होगा 300 का, 1750 तक का आपका प्रॉफिट होने वाला है। एंड 1750 में से अगर 300 हटा दे तो 1400 रुपीज़ आप आराम से प्रॉफिट में जाने वाले हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आप इस स्ट्रेटजी को और बैक टेस्ट करें एंड और चीज़ इसमें देखें और स्टॉक्स पे जाके देखें। और मैं चाहता हूँ कि आपका होमवर्क है, आप इसको रिलायंस पे देखो। आप 1 अगस्त से लेके आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब तक का आप इसको बैक टेस्ट करो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड इस, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।